फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी और इससे एफिलिएटेड सारे के सारे कॉलेज, चाहे वो आईटी कॉलेज हो या जेएनपीजी हो, शिया पीजी कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो। इसमें अब जब एडमिशन प्रोसेस लास्ट दौर में पहुंच गई है तो बहुत सारे बच्चों का अब ये सवाल आना शुरू हो गया है कि सर हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और सब्जेक्ट की पढ़ाई भी हम कैसे शुरू करें। तो चलिए, इस सीरीज़ में ये वीडियो है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड वीडियो आज ही और पोस्ट हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें और नोटिफिकेशंस है। लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ और इससे रिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड सारे कॉलेज, बारिंग एक्सेप्शन ऑफ नेशनल पीजी कॉलेज, क्योंकि नेशनल पीजी कॉलेज का सिलेबस और नेशनल पीजी कॉलेज का जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस कॉलेज है। बाकी बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, जेएनपीजी, आईटी कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज के किसी हो गया, डीएवी, जितने भी कॉलेजेस हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, केवल नेशनल को छोड़कर सबका सेम सिलेबस है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंट्स आपका जो एक पहला पेपर होने जा रहा है, यहाँ आपको 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे सेमेस्टर 1 में, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चों में लगातार एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। तो अकाउंट्स के पेपर में 4 यूनिट होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो पहले हम कवर कर लेते हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4। उसके ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पहला टॉपिक होने वाला है हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मतलब कि अगर हम किसी एसेट को एक्वायर करते हैं और हम पेमेंट उसका पार्ट्स में करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ऑल्दो आपको बता दें, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर बात करेंगे, अगला टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स। तो रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होता है, जब अगर हम सपोज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए हमें कोल चाहिए, कोयला चाहिए। अब कोल की माइन, कोयले की जो खान है, वो कोल माइन तो हम एक्वायर कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, बहुत महंगी होंगी। तो सपोज हम चले गए झारखंड, चले गए झारखंड में कोल माइन ओनर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोल माइन है। हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 5 साल के लिए कोल माइन हमको दे दो और तुम्हारी कोल माइन से हम कोल निकालेंगे और जितने टन कोल निकालेंगे आप एक अपना बंदा बैठा देना, हम उसको उस टन के बेसिस पर जितने टन हम कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे हम आपको एक स्पेशल अमाउंट पे करते रहेंगे। तो वो कोल माइन ओनर से हमारा अग्रीमेंट हो गया, तो हम हो गए वहाँ पर लेसी और जो कोल माइन का ओनर है वो हो गया लैंडलॉर्ड। हम हो गए एक तरीके से, हमने उससे राइट एक्वायर कर, अधिकार लिया है उसकी कोल माइन को यूज़ करने का, और जो कोल माइन का ओनर था वो तो मालिक है ही है। तो जितने टन हम कोल निकालेंगे पर टन हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये भी हम पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स में। इन द सेम वे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, तो ये जानते हैं जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो जाए तो उसके अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, और बैंकरप्सी पे हमारे पास अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए पूरा पैसा तो होता नहीं है, तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ को किस ऑर्डर में पे करेंगे और कितना कितना लाइबिलिटीज़ को हम सेटल करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। देयर आफ्टर वील डिस्कस 4th यूनिट। 4th यूनिट में हमें पढ़ना है इंश्योरेंस क्लेम, दैट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस क्लेम। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस बाई फायर होता है तो लॉस बाई फायर के चलते 2 तरीके के लॉसेस सामने आ सकते हैं। एक तो जिस दिन लॉस बाई फायर रिपोर्ट होगा, अपेरेंटली उस पर्टिकुलर डे पर जो भी स्टॉक था वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो हम लॉस ऑफ, यहाँ पर हम कवर करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, मतलब जितने का स्टॉक डैमेज हुआ है वो क्लेम मांगेंगे। और नंबर 2, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। एक बार लॉस बाई फायर हुआ तो बिजनेस को अब नॉर्मल करने में 2, 4, 6 महीने का टाइम लगेगा, बिजनेस का सेटअप डिस्टर्ब हो गया होगा। तो जब हमारा लॉस बाई फायर रिपोर्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, जिससे कि हमारी जो सेल है वो नॉर्मल दिनों के सेल के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। जब हमारी सेल कम हो जाएगी तो जो हमारा प्रॉफिट हो सकता था वो भी कम हो जाएगा, उसके लिए भी क्लेम मिलता है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ेंगे। इन द सेम वे ब्रांच अकाउंट भी है 4th यूनिट में। ये सारे एक्सक्लूसिव नए टॉपिक हैं, बहुत मज़े से हैं। इसमें कुछ टॉपिक सीए इंटरमीडिएट में है, कुछ टॉपिक सीए या सीएस फाउंडेशन में है। तो ब्रांच अकाउंट्स की बात करते हैं, जब भी हम हेड ऑफिस हैं और हमें लग रहा है अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, और सपोज हम लोग हैं लखनऊ में, हमने एक ब्रांच इस्टेब्लिश करी दिल्ली में, एक ब्रांच इस्टेब्लिश करी मुंबई में, एक ब्रांच इस्टेब्लिश करी कोलकाता में, तो उन पर्टिकुलर ब्रांचेस पे क्या क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, किसी ब्रांच से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है,
अगर ब्रांच ने हमारी कोई गुड्स उधार बेचा है तो ब्रांच के पास क्या डेटर्स हैं, तो ब्रांच के एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब रखने के लिए ब्रांच अकाउंट। देन वी हैव वॉयज अकाउंट। वॉयज क्या होता है? शिपिंग जर्नी को बोलते हैं। तो जो शिपिंग गुड्स को लाने ले जाने में जो शिपिंग कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनका काम होता है गुड्स को लाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो उनकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं? डेफिनेटली उनको फ्रेट मिलता है, और उनके खर्चे क्या क्या हैं, तो उसके बाद उनके पास क्या प्रॉफिट बच रहा है, तो उसको बोलते हैं वॉयज अकाउंटिंग। तो वॉयज अकाउंटिंग कवर होगा यूनिट 4 में। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 1 और यूनिट 2 ये बेसिक्स हैं जो आपने पीछे पढ़े हुए हैं अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो, लेकिन यहाँ भी आपको अलर्ट रहना है क्योंकि अब इसका एडवांस वर्जन आएगा और जल्दी ही हम यूनिट 1 आपका शुरू करने वाले हैं। आई होप इस हफ्ते में ही आप टच में रहिएगा, आपको यूनिट 1 से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि कैसे बेसिक्स से एडवांस की तरफ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमको देखना है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में वही बेसिक सारी चीज़ें, अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, जिसको आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं, वही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लेकिन उनका डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ आपको लेना पड़ेगा, उनको डिटेल में जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, लेकिन एडवांस क्वेश्चन। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, उसमें हमें देखना होगा कैपिटल रिसिट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर क्या है। साथ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है ताकि इंडिया में अकाउंटिंग बनाने का पैटर्न एक सा रहे। और आईएफआरएस, जो पुराने ज़माने में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, अब उनका नाम हो गया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाउ दीज आर रीनेम्ड एज आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पूरे वर्ल्ड में अकाउंट बनाने में यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस को बोलते हैं आईएफआरएस। और यूनिट 2 की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडवांस प्रॉब्लम्स एंड डिटेल स्टडी, क्या क्या चीज़ें। इसमें पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स वाला पोर्शन है, ज़्यादा नहीं। फिर एडमिशन, पार्टनरशिप एडमिशन आपको पढ़ना है, स्पेशली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन एज वेल एज हिडन गुडविल। फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ और पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म जब वाइंड अप होगी, यहाँ पर 2 तरीके से है, 12th से एक स्टेप और आगे आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे डिसोल्यूशन जो पढ़ के आते हैं उसमें एक और चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। यूपी बोर्ड में 12th में रहता है ये टॉपिक, लेकिन आईएससी और सीबीएसई में डिसोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी बहुत साल पहले हुआ करता था, अभी 8-10 साल से हट गया, तो उन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। मतलब फर्म अपने मन से फर्म डिसॉल्व कर रही है, ये एक बात हो गई, लेकिन फर्म इंसॉल्वेंट हो गई और उस रीजन से, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उस रीजन से फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म में हमें देखना पड़ेगा, जब फर्म इंसॉल्वेंट होगी तो एक रूल लगता है इंडिया में, अक्सर ऐसा है सवालों में लिखा होगा, गार्डनर वर्सेस मरे। गार्डनर वर्सेस मरे का एक रूल है, एक इंग्लैंड की केस स्टडी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका पेपर नंबर 1 होने वाला है, ये पेपर 1 है आपका, सेमेस्टर 1 लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे सारे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, बारिंग एक्सेप्शन ऑफ नेशनल पीजी कॉलेज। नेशनल पीजी कॉलेज में अकाउंट्स के पेपर में क्या आएगा, पेपर का नाम भी थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोलते हैं, और उसका क्या कंटेंट है, सिलेबस है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी हम लोग अपनी पूरी एकेडमिक्स को शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस।